नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उज्जवल और आप सबको स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज का मेरा ये जो वीडियो है, ये शायद यूट्यूब में ऐसा पहला वीडियो होगा जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि आई स्ट्रोक के ऊपर है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये आई स्ट्रोक एक्चुअली है क्या और कैसे आप इससे बच सकते हैं, और अगर आपको ये हो चुका है तो इससे आपको होम्योपैथी में जो इसका ट्रीटमेंट है वो आप कैसे करेंगे, यानी कि इसका होम्योपैथिक जो मेडिसिन वो भी मैं आज बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप ज़रूर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस भी करने वाला हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये जो आई स्ट्रोक ये एक्चुअली है क्या। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, हमारी जो ये रेटिनल आर्टरीज होती है या फिर वेन्स होती है, इनमें जब क्लॉट बन जाते हैं या फिर ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये जब नैरो बन जाते हैं, तभी ये जो ब्लड है उससे ठीक से सर्कुलेट नहीं हो पाता और उसी की वजह से हम लोग का जो ये आई है उस पर स्ट्रोक होता है, जिसकी वजह से या तो आपका जो विजन है वो बहुत कम हो जाता है या फिर आप परमानेंटली ब्लाइंड भी हो सकते हैं। अब मान लीजिए आई स्ट्रोक की वजह से आपका विजन अगर वो बहुत कमज़ोर हो चुका है, तो अगर उसका ट्रीटमेंट आप नहीं करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि परमानेंटली आप ब्लाइंड हो जाए। और मान लीजिए आपका दायां आंख पे स्ट्रोक हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बायां आंख पे भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। तो इसका जो इलाज है वो ज़रूरी है, क्योंकि इसको अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो बाद में आप परमानेंटली ब्लाइंड हो सकते हैं। अब आते हैं कि ये जो आई स्ट्रोक है ये जनरली किन को ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके जिनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, यानी कि उनको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है। काफ़ी सारे लोगों को मेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस झेलना पड़ता है। काफ़ी सारे लोग ज़्यादा अल्कोहल स्मोकिंग वगैरह ये सब करते हैं। और जनरली क्या होता है, किसी किसी लोगों का जो है प्रीवियस कोई भी हार्ट यानी दिल के दौरा पड़ने का हिस्ट्री, यानी कि हार्ट स्ट्रोक का कोई हिस्ट्री है, या फिर मान लीजिए उनका कोई कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ का प्रॉब्लम, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये सारे जो लक्षण जिनमें है उनमें आई स्ट्रोक होने का जो चांसेस वो बहुत ज़्यादा है। और अगर खासकर उनका एज 60 से ज़्यादा होता है तो इसका चांसेस और बढ़ जाता है। अब आते हैं कि इसको आप कैसे मैनेज करेंगे या फिर इसको आप कैसे रोकेंगे। तो सबसे पहली बात है कि अगर हमारा ये जो ब्लड ये ज़्यादा गाढ़ा रहता है तो ये सर्कुलेट होने में इसको तकलीफ होती है, यानी कि प्रेशर जो है ज़्यादा देना पड़ता है। हमारे जो हार्ट है वो जो पंपिंग है वो प्रेशर उसमें बढ़ जाता है। तो ब्लड जितना थिन होगा उतना ही इसमें क्लॉट जमने का चांसेस कम होगा। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अगर आपका ब्लड अब थिन है, ब्लड अगर थिन है तो ये चांसेस आपको कम होंगे। तो ब्लड थिनर्स बहुत सारे बाजार में मेडिसिन है, लेकिन उससे भी अच्छा है अगर आपके आसपास घर में ही आप देखिए कि आपका ये जो ब्लड थिनर्स ये मौजूद है। तो आज ऐसे ही कुछ ब्लड थिनर्स का बात कहूँगा जिसका सेवन करने से शायद इसका कोई साइड इफेक्ट भी ना हो और आपको बेनिफिट भी मिले, और आई स्ट्रोक को आप इससे प्रिवेंट भी कर सकते हैं। जैसे बात करते हैं हल्दी, हल्दी बहुत अच्छा ब्लड थिनर है। गार्लिक है यानी लहसुन, ये बहुत ही अच्छा है। जिंजर यानी अदरक, ये भी बहुत इफेक्टिव है। तो इससे आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा और ये आपका जो आई स्ट्रोक का प्रॉब्लम है उसको बहुत हद तक कम कर देगा। सिर्फ आई स्ट्रोक ही नहीं, अगर आपका ब्लड थिन रहेगा तो आपको अदर जो स्ट्रोक यानी हार्ट का जो स्ट्रोक का प्रॉब्लम होता है, या फिर मान लीजिए आपका वेन्स में जब क्लॉट जम जाता है या फिर आपका जो आर्टरीज है उसमें क्लॉट जम जाता है, तो उसका चांसेस जो है वो बहुत कम कर देता है। अब बात करते हैं कि ये जो आपका आई स्ट्रोक है, मान लीजिए जिनका हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, यानी उनको ऑलरेडी हाई बीपी का प्रॉब्लम है, या फिर मान लीजिए उनको कोई ऑलरेडी हार्ट का डिजीज़ है जिसको उसने ट्रीटमेंट उनका उसका नहीं हुआ हो, तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करता हूँ कि पहले आप हार्ट रिलेटेड कोई भी आपका जो डिजीज़ है उसका ट्रीटमेंट आप ठीक से कराएं, क्योंकि अगर आपका हार्ट ठीक से फंक्शन करेगा तो ही आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक से चलेगा। और अगर ब्लड ठीक से सर्कुलेट नहीं होगा तो सिर्फ आई स्ट्रोक ही नहीं, काफ़ी सारे और तकलीफ भी आपको झेलनी पड़ सकती है। आपकी जो हार्ट है उसमें भी स्ट्रोक आ सकता है। तो अब बात करते हैं होम्योपैथिक कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन जो कि आई स्ट्रोक के ऊपर बहुत इफेक्टिव है। तो मेडिसिन जो है एक ऐसा मेडिसिन है जो डायरेक्टली आपका जो आई स्ट्रोक है, जिनको आई स्ट्रोक हो चुका है उनके लिए ये खासकर रिकमेंडेड है। इसका नाम है कैलीम्यूर। ये कैलीम्यूर जो है ये आपको 3x या फिर 6x टैबलेट्स के आकार पे लेना है। कोई भी अच्छा कंपनी का आप ये मेडिसिन लीजिए। ये जो टैबलेट्स है ये 4 टैबलेट्स दिन में 3 बार आपको लेना है। सुबह उठ के 4 टैबलेट आप चबा के खाइए, फिर थोड़ा सा पानी पी लीजिए। दोपहर को और रात को खाना खाने से ठीक आधा घंटा पहले 4 टैबलेट्स आप चबा के खाइए और थोड़ा सा
पानी पी लीजिए। ये मेडिसिन खासकर उनके लिए जिनको ऑलरेडी आई स्ट्रोक हो चुका है, तो ये उसमें बहुत इफेक्टिव है। अब आते हैं कुछ ऐसा मेडिसिन जो ये आपका आई स्ट्रोक है इसको होने से ये रोकता है। कैसे रोकता है? सबसे पहली बात है, हमारा जो ये आई का आर्टरीज है या फिर वेन्स है, इसमें जब थ्रोम्बोसिस यानी क्लॉट जमता है तभी जाके ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो जाता है या फिर आपका जो ब्लड का सप्लाई है वो स्टॉप हो जाता है और उसी के वजह से स्ट्रोक होता है। तो अगर ये थ्रोम्बोसिस आपको शुरुआती दौर में हो रहा है तो कुछ मेडिसिन है जो लेने से ये थ्रोम्बोसिस ठीक हो सकता है। अगर ये थ्रोम्बोसिस ठीक हो जाता है, जो आई क्लॉट का प्रॉब्लम है ये भी नहीं होगा और ये प्रॉब्लम नहीं होगा तो आई स्ट्रोक भी नहीं होगा। मान लीजिए आपका जो सेंट्रल रेटिनल वेन है उसमें जब थ्रोम्बोसिस हो जाता है, उसके वजह से जो आई स्ट्रोक होता है, उसके लिए ये जो मेडिसिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ बहुत ही इफेक्टिव है। ये मेडिसिन क्या करता है, आपका जो सेंट्रल जो रेटिनल वेन है उसमें जो थ्रोम्बोसिस का प्रॉब्लम है उसको ये ठीक कर देता है। उसकी वजह से आपका जो आई स्ट्रोक होने का चांस है वो कम हो जाता है। ये मेडिसिन का नाम है बैसिलस नंबर 7। तो बैसिलस नंबर 7 ये जो मेडिसिन है ये आपको 200 CH पोटेंसी में हफ्ते में बस एक ही बार लेना है। कैसे लेना है? सुबह उठ के खाली पेट में इसका 4 ग्लोब्यूल आप लीजिए। अगर आप ड्रॉप्स के आकार में लेना चाहते हैं तो आधा कप डिस्टिल वाटर में इसको आप 2 बूंद इसका मिला के आप पी सकते हैं। याद रखिए इसको ज़्यादा नहीं लेना है, बस हफ्ते में इसको एक ही बार लेना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन। ये खासकर उनके लिए बहुत इफेक्टिव है जिनका ये जो रेटिनल ब्लड वेसल्स है इनमें थ्रोम्बोसिस के कारण डीजेनरेटिव चेंजेस आ जाते हैं, जिसके वजह से इनमें सोरनेस होती है, कार्व लाइंस दिखाई देती है और इनको लाइट का जो एक होता है कि लाइट सेंसिटिविटी जो है इसका बहुत प्रॉब्लम होता है इनको, और हेलुसिनेशन का भी प्रॉब्लम हो जाता है। यानी ये प्रॉब्लम्स अगर आपको है तो आप डेफिनेटली फास्फोरस 30 पोटेंसी में आप लीजिए। फास्फोरस 30 CH ये मेडिसिन आपको दिन में 2 बार लेना है। सुबह उठ के खाली पेट में इसका 4 ग्लोब्यूल या फिर आप 2 ड्रॉप्स आधा कप डिस्टिल वाटर में मिला के पीजिए। रात में खाना खाने से आधा घंटा पहले इसका 4 ग्लोब्यूल या फिर आप 2 ड्रॉप्स आधा कप पानी में मिला के ले सकते हैं। तो पहला जो मेडिसिन था कैलीम्यूरो स्पेसिफिकली आई स्ट्रोक के लिए है। 2 और 3 नंबर वाला जो मेडिसिन मैंने आपको बताया वो खासकर उनके लिए है जिनको अभी मान लीजिए ये जो आपका रेटिनल या फिर रेटिनल आर्टरी या वेन्स का जो थ्रोम्बोसिस है वो स्टार्ट हुआ है, तो उसके लिए ये बहुत इफेक्टिव है। तो इसको शुरू में अगर आप रोक पाएंगे तो आपका जो आई स्ट्रोक का चांस है ये कम हो जाएंगे। तो ये तो था आज का जो टॉपिक आई स्ट्रोक और उसका कुछ मेडिसिन। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इसका बेल बटन को भी दबाइए ताकि अगला मेरा जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।